चरित्र क्या है? मनुष्य के भीतर अनेक शक्तियां निहित हैं। उन सभी में सबसे सर्वोत्तम स्थान चरित्र का है। मनुष्य जिनसे अपने अंदर अच्छे आचरण और गुणों का विकास करता है वह शक्ति चरित्र ही है। इसलिए चरित्र के संबंध में किसी ने यह उल्लेखनीय बात कही है कि जिनके चरित्र से शील का आलोक प्रकट होता है उनके लिए अग्नि शीतल हो जाती है, समुद्र नाले के समान हो जाता है, सुमेरु एक चीला तुल्य हो जाता है, सिंह मृग के सदृश हो जाता है, सर्प माला जैसा बन जाता है तथा विष अमृत के रूप में परिणत हो जाता है। सद चरित्र का गुण अच्छे विचार, सद्भाव, उत्तम गुण, सद प्रकृति, सदाचार व सुंदर विचार चरित्र के निर्माता में सहायक होते हैं। चरित्र के इन गुणों का विकास जन्म से ही प्रारंभ होता है और जिसकी पहचान मनुष्य के आचार विचार, रहन सहन आदि से ही होता है। यहाँ हमारे व्यवहार और काव का में झलकता है। मनुष्य के जीवन जीने के कला सद चरित्रता ही सिखाती है। अच्छा आचरण तथा चरित्र इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह चरित्र ही है जो निस्वार्थ भाव, ईमानदारी, धारणा, साहस, वफादारी और आदर्श जैसे गुणों के मिलजुल रूप में व्यक्ति में दिखते हैं। चरित्रवान व्यक्ति में आत्मबल के साथ साथ उच्च कोटि का धैर्य एवं विवेक निश्चित रूप से होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व की सबसे मजबूत पूंजी चरित्र ही है, जिसको निरंतर बनाए रहने पर अपना और अपने देश की भलाई यह होता है कि यह तो एक ऐसा हीरा है जो हर एक पत्थर को खींच सकता है। और यह भी सच है कि चरित्र सूर्य स्वयं हीरा है जो कठिन परिस्थितियों में घिस कर चमकता है। चरित्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि सत्य, अहिंसा, सदाचार आदि नैतिक मूल्यों से चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र मानव की वास्तविक शक्ति है। चरित्र का उत्थान ही नैतिक मूल्यों की मधुसा एवं चरित्र के उत्थान का मार्ग है। हमारे जीवन में चरित्र का क्या महत्व है, इसको बताने के लिए पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का यह महत्वपूर्ण कथन स्मरणीय है। किसी शिक्षित चरित्रहीन व्यक्ति की अपेक्षा के अशिक्षित चरित्रवान समाज के लिए अधिक उपयोगी होता है। इसके तात्पर्य यह है कि जीवन के समस्त गुणों, ऐश्वर्य, समृद्धियों और वैभवों की आधारशिला सदाचार है, सत्य चरित्रता है। वैदिक मंत्रों में हमारे ऋषियों ने इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि असत वा सत गमय, तमस मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत गमय, अर्थात हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। असत्य और अंधकार, इनका संबंध मनुष्य की चरित्रहीनता अर्थात असत्य मार्ग से ही सचरित्रता अपने शुभ कर्मों से इसी भूमि पर स्वर्ग का निर्माण करता है। सच्चरित्र व्यक्ति में कुछ विशेषता होती है, वह हमेशा सद्ज्ञान एवं सत्संगति की ओर चलता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो सदाचार नहीं होते। यदि इस बात को सत्य मान लें तो कबीर जी के विषय में क्या कहेंगे, जिन्हें अक्षर की ज्ञान ही नहीं था, किंतु उनके जैसा ज्ञान और सच्चरित्र व्यक्ति कहाँ मिलेगा। हाँ, यह जरूर है कि साधारण लोगों के लिए शिक्षा सदाचार का मार्ग है। शिक्षा से मनुष्य की बुद्धि का गवाक्ष खुलते हैं और उन गवाक्षों में ज्ञान का प्रकाश की
किरणें अंदर प्रवेश करती है। जो सद शिक्षा प्राप्त करते हैं वही सदाचारी होते हैं। पुस्तकों के अध्ययन मात्र से कोई सदाचारी नहीं बनता। सदाचार बनने के लिए उसे आत्मज्ञान की, आत्मचिंतन एवं निस्वार्थ भाव की, विवेक की आवश्यकता पड़ती है। अहंकारी व्यक्ति ढेर सारी पुस्तकों पढ़कर सदाचार नहीं बन सकता। और जैसे कि पहले कहा गया है कि निरक्षर व्यक्ति भी महान चरित्र वाला एवं महाज्ञानी हो सकता है, लेकिन सच्चरित्र बनने के लिए साधारणतया मनुष्य को सुशिक्षा, सत्संगति तथा स्वाभाविक स्वानुभव की जरूरत होती है। एक स्थान पर यह कहा गया है, संस्गर्जः दोष गुणा भवन्ति, अर्थात दोष और गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। अतः सच्चरित्र बनने के लिए शिक्षा से अधिक आवश्यकता अच्छी संगति के है। सत्संगति नीच मनुष्य को उत्तम बना देती है। गोस्वामी जी के अनुसार सत शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस पारस को धातु सुहाई। पारस पत्थर का स्पर्श करते ही लोहा भी सोना बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। ठीक इसी तरह एक साधारण कीड़ा भी फूलों की संगति से बड़े बड़े देवताओं और महापुरुषों के मस्तक पर चढ़ जाता है। चरित्र के संबंध में अंग्रेजी की एक प्रचलित कहावत भी है कि अगर मनुष्य का धन नष्ट हो गया तो उसका कुछ भी नष्ट नहीं है, और यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। चरित्र धन ही सबसे बड़ा धन है। यह धन सदाचरण से ही मनुष्य को प्राप्त होता है। अच्छी संतान भी प्राप्त होते हैं और वह दीर्घजीवी होता है। चरित्र एक बढ़िया भाग्य निर्माण करता भी है। एक श्लोक में कहा गया है, आचार्य लभ्यते आयु, आचार्य जिस्मिता प्रजा, आचार्य लभ्यते ख्याति, आचार्य लभ्यते धनम। आदर्श महापुरुष श्री राम की सच्चरित्रता आज किससे छिपा है? भारत के लाखों नर नारी आज भी उनके पवित्र चरित्र से अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं। महात्मा गांधी भी अपने चरित्र का कारण ही एक साधारण व्यक्तित्व से उभर कर आज के युग के महापुरुष माने जाते हैं। चरित्र का मनुष्य जीवन में बड़ा महत्व है। सच्चरित्रता से मनुष्य का अनेक लाभ होते हैं, क्योंकि सच्चरित्रता किसी खास गुणों का बाधक शब्द नहीं है। अनेक गुण सत्य, उदारता, विनम्रता, सुशीलता, सहानुभूति, परता, विशिष्टता आदि इस मनुष्य में होते हैं, वह मनुष्य सच्चरित्रता कहलाता है। उस मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा होती है और उसे आदर और सम्मान दिया जाता है। इस लोक में कीर्ति का पात्र बनता हुआ अंत में स्वर्ग का प्राप्त करता है। सच्चरित्रता से मनुष्य अपने आत्मा का संस्कार कर लेता है। सच्चरित्रता से मनुष्य सुख और संतोष प्राप्त करता है तथा शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। लोग उसके आदर्श चरित्र पर चलकर अपना भविष्य बनाते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह चरित्रवान बने। चरित्र से ही मनुष्य समाज में इज्जत पाता है। अपने आत्मा का कल्याण करता हुआ समृद्धि का सोपान चरित्रता से ही होती है। चरित्रता के अभाव में आज देश के समक्ष अनेक भयानक समस्याएं है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है अपनी स्वतंत्रता की रक्षा। जो देशवासी भ्रष्ट चरित्र हैं वे निसंदेह देश की रक्षा या देश का अभ्युत्थान नहीं कर सकते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, चरित्र बल हमारी प्रधान समस्या है। हमारे महान नेता महात्मा गांधी ने कूटनीति चातुर्य को बड़ा नहीं समझा, बुद्धि विकास को बड़ा नहीं माना, चरित्र बल को ही महत्व दिया है।
आज हमें सबसे अधिक इस बात का सोचना है, यह चरित्र बल भी केवल एक ही व्यक्ति का नहीं, समूचे देश का होना चाहिए। रूस में एक कहावत है, हथौड़े की चोट शीशों को तोड़ देती है, लेकिन लोहे का फौलाद बनाती है। इस बात में बहुत सच्चाई है। क्या हम शीशों के बने हैं या लोहे का? हथौड़ा तो वही है। जिस प्रकार स्टील की क्वालिटी उसके चरित्र से पहचानी जाती है, सद चरित्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सबके लिए होता है, अच्छी चरित्र का महत्व होता है। इसलिए कहते हैं, सब कुछ करो, चरित्र में दाग लगाने मत दो, क्योंकि चरित्र ऐसा चीज है, शिक्षा, धन, इज्जत, सम्मान सब कुछ देता है। अपने बच्चों को शिक्षा से पहले उसका चरित्र सुधारिए, आचरण सिखाइए, स्वावलंबी बनाइए। नमस्कार, जय श्री राम।